हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उन्होंने हमें एकत्रित किया है, एक मन किया है कि हम मिलकर उनके नाम की स्तुति करें और महिमा करें और परमेश्वर की बड़ाई करें। आज के विश्राम दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और भजन संहिता 127 वर्सेस और 1 से लेकर 5 वचन तक हम पढ़ेंगे। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर तक विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे सामने व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यों ही नींद प्रदान करता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उनको उनकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकस को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से हम सबों को आशीष दे। प्रभु का वचन कहता है, जिस घर को यहोवा ना बनाए, जिस घर को, मेरे प्रियो, आपका चाहे शारीरिक घर हो और आपका चाहे आत्मिक घर हो। शारीरिक घर ईंटें, माटी और प्रभु गिट्टी, बालू, सीमेंट से बनाया जाता है और शारीरिक घर प्रभु के लहू मांस से बनाया जाता है। बोलता है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परमेश्वर परिश्रम व्यर्थ ही होता है। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही है। हाँ प्रियो, हम कितना भी अपने से करें, लेकिन परमेश्वर है जो हम लोगों के साथ रहता है और वो हमारे हर एक रखवाली को देखता है और जानता है और व्यर्थ करता है। कितने ही किसान भाई इस साल फसल बोए थे लेकिन काट कर घर नहीं ले गए, क्योंकि पता नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन उनका परिश्रम व्यर्थ हो गया। उन्होंने जाग कर 6 महीने बड़े परिश्रम से अपने अनाज को बढ़ते फूलते फलते देखा, लेकिन घर नहीं ले जाने पाए, क्योंकि मौसम और प्रकृति का प्रकोप, बारिश हो गया और सब व्यर्थ हो गया। आंधी आई, सब उड़ गया, व्यर्थ हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, हम कैसी चाल चलते हैं परमेश्वर में? क्या हमारा जागना परमेश्वर के लिए व्यर्थ होगा या हमारे लिए भलाई होगा? और प्रभु का वचन कहता है कि यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। हम कितना ही जागेंगे, लेकिन परमेश्वर का अगर ऊपर से आदेश ना हो, हमारा जागना व्यर्थ होता है। प्रभु का वचन कहता है 2 में, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यों ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। यों ही परमेश्वर आपको नींद प्रदान करता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। हालेलुया। गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है, जैसे वीर के हाथ में तीर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, जितने भी बिना संतान हैं, मेरे परमेश्वर पर भरोसा रखें। प्रभु का वचन कहता है कि लड़के तो यहोवा के दिए हुए भाग हैं और गर्भ का फल प्रभु की ओर से ही मिलता है, उनको प्रतिफल मिलेगा। अगर वो प्रार्थना में, विश्वास में बने हैं, परमेश्वर उनके कोख को सुना नहीं छोड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है, जैसे वीर के हाथ में तीर होता है, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। हाँ, आज जवान बच्चों के लिए, बेटी और बेटों के लिए हम सबको प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना है, क्योंकि वो जवानी के दहलीज पर हैं और उनसे कहीं भी भूल चूक हो न जाए, कहीं भी उनसे कोई पाप और व्यभिचार ना हो जाए। हमें जागने की ज़रूरत है, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो
वीर के हाथ में तीर के समान है, कहीं भी छूट सकते हैं, कहीं भी छूट जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकस को उनसे भर लिया हो। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय मेरे परमेश्वर ने आप सबको ये ज्ञान और बुद्धि दिया कि क्या ही धन्य है अगर आप शारीरिक बातों से अपने मन को हटाते हैं, प्रभु पर अपने मन को लगाते हैं और आप उनके ही बातों से अपने तर्कस को, यानी जिसमें धनुष बाण रखते हैं और जिसमें बाण रखते हैं उसे तर्कस कहते हैं। परमेश्वर कहता है आपने उसमें रख लिया हो। प्रभु का वचन कहता है वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। हालेलुया। हम किसी से हारेंगे नहीं और ना ही हम किसी से डरेंगे जब परमेश्वर हमारे साथ होगा और परमेश्वर की भलाई को हम भी देखने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करें और परमेश्वर का बड़ाई करते रहें और परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते रहें। मेरे प्रियो, ये जब वचन हम अपने जीवन में कमांड करते हैं, प्रभु हमारी सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसी में 126 126 5 और 6, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वो फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौटेगा। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो अपने बच्चों के लिए, जो अपने परिवार के लिए इस जगह पर दिखाया है कि किसान के पास भले ही बीज ना हो, वो रोता है, खरीदता है, अच्छी बीज बाहर से लाता है, लेकिन उसे बोता है। और ये भी बोता है, वचन कहता है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, हम क्या बोते हैं? हम भी सुबह शाम परमेश्वर के चरणों को पकड़कर गिड़गिड़ाते हैं कि हे पिता परमेश्वर, प्रभु हमारे बच्चों को प्रभु सही राह दिखाएं। और प्रभु का वचन कहता है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, हर एक बातों में जहां आप तंगी में हैं, आंसू बहाकर परमेश्वर के चरणों में उनके पैरों को धोते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि वो जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। हालेलुया। और चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, बोने का मतलब है दान दशमांश भी हम बोते हैं और हमारा वो बड़ा फलवंत परमेश्वर करता है। जब परमेश्वर के सामने प्रभु का वचन कहता है तुम अपने सारे दशमांश मेरे भंडार में लाओ ताकि कोई भी भोजन वस्तु की घटी ना रहे। और जब बहुत सारे लोग अपने कमी में से भी बोते हैं, बहुतों के पास ज़्यादा है वो बो देते हैं, लेकिन बहुत लोग अपने कमी में से भी बोते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है आपका बोना व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, फिर भी वो फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। वो बोलता है परमेश्वर कि वो जय जयकार करते हुए परमेश्वर वो लौट आएगा। और बोने वाला चाहे जैसे भी बोए, मेरे प्रियो, कटनी उसकी अच्छी होगी। आज हम भी मसीह में जितने भाई बहन हैं, बहुत सारे तकलीफ़ों को, बहुत सारी बातों को देखते हैं, लेकिन हम हिम्मत ना हारें, क्योंकि हम अपनी कटनी ज़रूर काटेंगे और वो परमेश्वर हमारी काटने में मदद करेगा। हम भी अपने उस बोझ को, उस पुलिया को अपने घर लाएंगे और जिसलिए हम रोते हैं, बिड़बिड़ाते हैं, परमेश्वर हमारी सुनेगा। आमीन। आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, आपकी दया से प्रभु इस सुंदर सुबह में प्रभु जी एक बार फिर से हम सबों को आपने बैठने का मौका दिया। हे पिता परमेश्वर, होने दे राजा, हर एक के जीवन में आप नया काम करे प्रभु। आज का दिन प्रभु जी हर एक के जीवन में बड़ी आशीष लेकर आए परमेश्वर। प्रभु जी दया करिए, हम धन्यवाद करते हैं स्वामी। हाँ प्रभु, जितने बोते बोते रोते रोते बो रहे हैं प्रभु, हाँ पिता, वो अपने कटनी को देखने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जब कटनी को पाए तो आनंद करें कि मेरे परमेश्वर ने दे दिया है। प्रभु जी आप दया करिए स्वामी, हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को प्रभु जी आपके हाथ में देते हैं। हे पिता परमेश्वर, सारे दिन चलने के लिए हम भाई बहनों की आप अगुवाई कीजिए और प्रभु जी हर एक शैतान के चाल से, हर एक शैतान के युक्तियों से हमारी और हमारे भाई बहनों की रक्षा कीजिए।
इस समय जितने लोग इस ऑडियो को सुन रहे हैं पिता, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, मैं सबके लिए दुआ मांगती हूँ प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु जी बड़े आशीष और छुटकारे होने पाए प्रभु। हे पिता, वो आपके छुटकारे को देखने पाए परमेश्वर, चाहे बीमारी में हो, चाहे तंगी में हो, चाहे मुसीबत में हो, चाहे परेशानी में हो प्रभु, आज अपना हाथ बढ़ा के उन्हें छुड़ा लीजिए पिता परमेश्वर। आज उनका रोना आप प्रभु सुन लीजिए, आज उनका गिड़गिड़ाना प्रभु व्यर्थ ना जाए परमेश्वर। आप स्वर्ग से उतर आइए राजा। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप तुरंत हम सबों का उत्तर देते हैं। मेरे मसीह में जितने भाई बहन प्रभु जी इस समय प्रभु विश्वास करके प्रभु इस ऑनलाइन में प्रार्थना ले रहे हैं, हे पिता परमेश्वर, होने दे उनके घर, उनके परिवार में, उनके बैंक अकाउंट में, उनके बच्चों में बड़ी मिरेकल और चमत्कार होने पाए परमेश्वर। प्रभु वो आपकी इस चमत्कार को देखने पाए पिता। हाँ परमेश्वर, वो जानने पाए कि कोई है जो हमारे लिए जागता है और प्रार्थना करता है प्रभु, वो प्रतिफल को पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी दया करिए, हम धन्यवाद करते हैं स्वामी। हे पिता, आज के सुबह में हम आपके चरणों में गिड़गिड़ाते हैं प्रभु जी, जिन बहनों को बच्चा नहीं है पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी उनके गर्भ को छू लीजिए परमेश्वर और उन्हें बच्चे से आशीषित कीजिए स्वामी। आप दया करिए कि आपने किसी को निराश नहीं किया है, जो भी आपके दर पर आया है प्रभु जी, आपने उसे दिया है परमेश्वर। आज भी जो इस ऑनलाइन में बैठकर विश्वास से मांग रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें दे रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं विनती करती हूँ, जितने प्रभु जी बीमारी हैं पिता, प्रभु जी आपने मुझे बोझ दिया कि हर दिन इस बीमारी को डांटा कर और वो तेरे सामने से भाग जाएगी। हाँ पिता परमेश्वर, मैं हर एक माइग्रेन के दर्द की आत्मा को प्रभु, शुगर डालने वाली आत्मा को प्रभु जी, थायराइड डालने वाली आत्मा को प्रभु, ब्लड प्रेशर करने वाली आत्मा को प्रभु, यूरिक एसिड डालने वाली आत्मा को प्रभु, ये जो खून में इन्फेक्शन है प्रभु जी, अपना हाथ बढ़ाएं और छू ले परमेश्वर, अपने बच्चों को हील करे यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। आप दया करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी दया और आपकी करुणा बहुत बड़ी है परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, आपके कोड़े खाए हुए लहू लगाने से ये सारी बीमारियां चंगी हो जाए परमेश्वर। कोई भी अपने आप में परेशान ना रहे प्रभु। ये प्रार्थना सुनते सुनते उसका दर्द, उसका बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, मैं विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस समय में जो अपने प्रभु जी, ओ प्रभु जी बेड पर पड़े हैं पिता, हॉस्पिटलों में पड़े हैं, जिनके घर के लोग बीमार हैं पिता, बुखार से पीड़ित हैं पिता, ओ टाइफाइड से पीड़ित है, काला पीलिया से पीड़ित है पिता, जॉन्डिस से पीड़ित है प्रभु, उन्हें छुड़ा ले मेरे परमेश्वर। प्रभु हे पिता परमेश्वर, जिन्हें परमेश्वर गुर्दे में और पित्त के थैली में पथरी है प्रभु जी, उस पथरी को यीशु के नाम से हम डांटते हैं, निकल बाहर यीशु के नाम से प्रभु जी। आप दया करें पिता, ये प्रार्थना सुनते ही वो पथरी उनका यीशु के नाम से निकल जाए प्रभु, क्योंकि आपने कहा अपने वचन में प्रभु जी कि जो कुछ भी तुम यीशु मसीह के नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ परमेश्वर, हम बहुत विश्वास के साथ मांगते हैं पिता। प्रभु जी आज कोई कर्ज में है, कोई घर में प्रभु जी क्लेश है, आप उसे मिटा दीजिए पिता। हे पिता परमेश्वर, जवान बच्चों को प्रभु जी आप दया करिए कि अच्छा दुकान, अच्छा जॉब देकर उन्हें ब्लेस कीजिए, अच्छा रोजी रोजगार देकर उन्हें ब्लेस कीजिए। जिनको भी प्रभु इसकी ज़रूरत है पिता, आज वो प्रार्थना सुने और उनके लिए हो जाए प्रभु। आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी, आप दया करिए स्वामी। मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ परमेश्वर। प्रभु जी आप उन भाई बहनों पर अपना हाथ रखे पिता, जो बीमारी की दशा में है पिता। प्रभु चाहे कोई भी बीमारी से पीड़ित हैं, आज उन्हें छू के मास्टर आप चंगाई दीजिए पवित्र आत्मा। हे पिता, जिन पति पत्नियों में प्रभु जी झगड़े हैं, रगड़े हैं पिता, किसी के घर में नशे की आत्मा काम करती है पिता, गंदी लत काम करती है, यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता। प्रभु जी आप पति पत्नी के झगड़े में प्रभु अपना लहू का बेड़ा बांध दे परमेश्वर, और वो झगड़े से आजाद हो जाए पिता परमेश्वर। वो सुनते ही प्रभु जी उनके ऊपर से झगड़े कराने वाली गंदी आत्मा को मैं झाड़ देती हूँ यीशु
के नाम से। प्रभु जी आप दया करिए राजा। हे पिता परमेश्वर, हमने जो भी विश्वास से मांगा है प्रभु जी, आपने हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं स्वामी। आज के दिन जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, आप उन्हें चंगाई दे रहे हैं प्रभु, आप उन्हें छुटकारा दे रहे हैं प्रभु, आप उन्हें अच्छा काम, अच्छा रोजी रोजगार दे रहे हैं पिता। जो भाई बहन परमेश्वर इस सुबह में प्रभु ड्यूटी जाएंगे, आप उनके साथ रहिए पिता, और शाम को अच्छे रीति से लेकर आने में सहायता मदद कीजिए। मैं धन्यवाद करती हूँ, विश्वास करती हूँ प्रभु, जो भी मैं यीशु मसीह के नाम से मांगी हूँ आपने दे दिया है। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को उद्धार करता, मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। प्लीज़ जितने नए भाई बहन सुनते हैं, आप ज़रूर संकोच मत कीजिए, ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर करिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप कहाँ से हैं। परमेश्वर आपको आशीष देगा। और मेरे प्रियो जितने पुराने भाई बहन हैं, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ताकि मैं इस अभियान में और भी बहुत दूर तक पहुंच सकूं। आपका योगदान परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की।